इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हमारा पहला बेबी इमाद 4 साल में पॉटी ट्रेन हो पाया और किस तरह हमारी सेकंड बेबी इमानी सिर्फ 8 मंथ्स में फुली पॉटी ट्रेन हो पाई। शुरुआत में जब इमाद घर आया था और मैं उसे वॉशरूम लेकर जाती थी, वो पी और पूप वॉशरूम में करता था, मगर मेरे लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट था कि वो डायपर में ही रहे और मुझे स्ट्रेस ना लेना पड़े इमाद की वॉशरूम विजिट टाइमिंग्स का, क्योंकि इमाद एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबी था। वो 103 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद घर आया था और उसका रेगुलर डॉक्टर फॉलोअप्स चलते थे, फिजियोथेरेपीज चलती थी, हियरिंग एंड विजुअल स्टिमुलेशन सेशंस चलते थे। तो मेरे लिए वो सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और मैंने इमाद को पॉटी ट्रेन करने को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। और इमाद कॉन्स्टिपेटेड भी हो गया था, जिसकी वजह से उसका पॉटी ट्रेन होना और भी मुश्किल हो गया। मैंने इमाद को पॉटी ट्रेन करना शुरू किया 2 साल की उम्र से और वो ऑलमोस्ट 4 साल के आसपास फुली पॉटी ट्रेन हो पाया। मतलब वो पी तो वॉशरूम में करता था, मगर वो पूप वॉशरूम में नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसका स्टूल काफ़ी हार्ड हो गया था और उस हार्ड स्टूल को पास करने में उसे काफ़ी टाइम लगता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि आज सुबह से उसने प्रेशर डालना शुरू किया है और पूरा दिन वो पूप करने के लिए ट्राई कर रहा है और नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट डे कहीं जाकर वो पूप कर पाता था। तो इतने लंबे टाइम के लिए वो पॉटी सीट पर या कमोड पर नहीं बैठ सकता है, इसलिए वो पैंट में ही पूप कर रहा था। हमारी प्रायोरिटी बन गई थी कि पहले इमाद को कॉन्स्टिपेशन से फ्री करवाना है। मैं बहुत जल्द आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि किस तरह इमानी, मेरी सेकंड बेबी, सिर्फ 8 मंथ्स में फुली पॉटी ट्रेन हो गई। हमने इमाद के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया और काफ़ी लंबे टाइम तक इमाद के कॉन्स्टिपेशन पर किसी भी मेडिसिन ने कोई काम नहीं किया। एक पीडियाट्रिशियन ने हमसे बताया कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सीवियर कॉन्स्टिपेशन से गुजर रहे हैं। वो इमाद के कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और हमें इमाद को एट द सेम टाइम इनकरेज करना है कि जब भी उसको प्रेशर फील हो उसको पॉटी सीट पर बैठना है। एक बात यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि अगर बच्चा पैंट में पूप कर रहा है, वो कॉन्स्टिपेटेड है और पैंट में पूप कर रहा है, तो आपको उसे कभी भी डांटना नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे डांटेंगे तो हो सकता है कि बच्चा डर जाए और अपना रेक्टम होल्ड करने लगे और उसका कॉन्स्टिपेशन और भी वर्स्ट हो जाए। तो डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से हमने इमाद को और भी ज़्यादा पानी पीने के लिए, लिक्विड पीने के लिए इनकरेज किया। इमाद के खाने में और भी ज़्यादा फाइबर ऐड करना शुरू किया और हमने इमाद के डेली रूटीन में फिज़िकल एक्टिविटीज़ इंक्लूड की। हफ्ते में 3 दिन इमाद फुटबॉल के लिए जाता है, बाकी के दिनों में वो या तो साइकिलिंग के लिए या फिर रनिंग के लिए या फिर बच्चों के साथ खेलने के लिए, स्विमिंग के लिए जाता है। और इन सब के साथ कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिकेशन। ग्रेजुअली विद टाइम इमाद गॉट फ्री फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। अब हमारा सेकेंड टारगेट था उसे पॉटी ट्रेन करना। ममाज एंड डैडीज, आप बिलीव कीजिए, काउंसलिंग डू वंडर्स। बच्चे से बात कीजिए। मैंने इमाद से कहा, इमाद, जब भी आप पैंट में पूप करते हो बहुत सारा मेस हो जाता है, आपको मुझे पूरा धोना पड़ता है, मम्मा को गंदे कपड़े क्लीन करने पड़ते हैं। दिस इज सो मच मेस। अगर आप कमोड यूज करोगे सो दैट विल बी सो गुड फॉर बोथ ऑफ अस। मैं इमाद से कहती थी कि आपने किसी और को देखा है जो पैंट में पूप करता है? क्योंकि सारे ही लोग कमोड यूज करते हैं। Even your younger sister used commode. Obviously, it did not work in 1 day or 1 week. It took months. मैं इमाद को पॉटी ट्रेनिंग सॉन्ग्स दिखाती थी और मैं उससे पूछती थी, When you got a funny feeling way down low, और वो कहता था, Stop what I am doing and go go go. I used to ask where to go. He used to say to washroom, to commode. Slowly जो दूसरा चेंज मुझे इमाद में दिखा कि वो इस काउंसलिंग की वजह से वॉशरूम में जाकर, वो अभी भी पैंट में ही पूप कर रहा था, मगर वॉशरूम में जाकर एक कोने में खड़ा होकर पैंट में पूप कर रहा था, जिसका मतलब है कि अब वो
प्राइवेसी में जा रहा था, उसको समझ में आ रहा था कि सबके सामने ऐसा नहीं करना है। तो ये एक साइन था कि धीरे धीरे इमाद को समझ में आ रहा है कि उसे वॉशरूम जाना है। फिर एक बार इमाद के 4th बर्थडे से सिर्फ कुछ दिन पहले जब हम पूरी फैमिली गोवा गए हुए थे, वो वॉशरूम गया पी करने के लिए और उसने इस तरह की कुछ आवाज़ निकाली जैसे उसको प्रेशर आ रहा है। मैंने उसको कमोड पर बैठा दिया एंड आई सेड, इमाद प्लीज़ पूप इन कमोड। वो दिन था जब इमाद ने पहली बार कमोड में पूप किया और जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो इमाद के डैडी ने, इमाद की बेबी सिस्टर ने एंड मैंने इमाद के लिए बहुत तालियां बजाईं, इमाद को कॉन्ग्रेचुलेट किया, इमाद को इनकरेज किया कि उसने बहुत अच्छा काम किया है एंड फ्रॉम टुडे ही इज़ फुली पॉटी ट्रेन। इमाद बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था दैट फ्रॉम नाउ ही इज़ अ बिग बॉय। अब इमाद सीख रहा है वॉशरूम यूज़ करने के बाद खुद को धोना, नहाना। इमाद अब अपने कपड़े खुद पहन सकता है, अपने सॉक्स, शूज़ खुद पहन सकता है। इमाद को बहुत प्राउड फील होता है कि स्लोली ही इज़ बिकमिंग इंडिपेंडेंट। किस तरह मेरी सेकेंड बेबी सिर्फ 8 मंथ्स में फुली पॉटी ट्रेन हुई, क्योंकि अब हम थे पेरेंट्स एक बच्चे के एक्सपीरियंस के साथ। हमें पता था कि पॉटी ट्रेनिंग डिले करने से बहुत नुकसान होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जब इमानी सिर्फ 2 मंथ्स प्लस की थी, हमने उसे वॉशरूम लेके जाना शुरू किया। हर बार जब वो नींद से उठती थी तब, हर फीडिंग के 5 से 10 मिनट के अंदर, और स्लोली इमानी ने वॉशरूम यूज़ करना शुरू कर दिया। और अगर हम बच्चों की वॉशरूम विजिट टाइमिंग्स का ध्यान रखते हैं तो बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड भी ये सीखता है कि ड्राई रहना कंफर्टेबल है और गीला होना या फिर डर्टी डायपर्स होना अनकंफर्टेबल है। बच्चे भी स्लोली अपना ब्लैडर एंड रेक्टम होल्ड करना सीखते हैं। वो वेट करते हैं कि शायद थोड़ी देर में उन्हें कोई वॉशरूम ले जाए। इस तरह इमानी 8 मंथ्स तक फुली पॉटी ट्रेन हो गई थी। यहाँ पर एक बात याद रखने की है, क्योंकि 8 मंथ्स का बेबी भी बहुत छोटा ही होता है और बोल नहीं पाता है। मुझे उसकी वॉशरूम विजिट्स की टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता था, तभी वो वॉशरूम यूज़ कर पाती थी। अगर मैं उसको वॉशरूम ले जाना भूल जाऊं तो ऑब्वियसली शी विल पी एंड पूप इन पैंट। अब इमानी 20 मंथ्स की हो चुकी है और अगर मैं उसे अभी वॉशरूम लेके जाऊंगी तो वो उसके 2 से ढाई घंटे तक अपना ब्लैडर होल्ड कर सकती है और मुझे 2-2.5 घंटे बाद वापस उसको वॉशरूम लेकर जाना पड़ता है। अगर आप अपने बेबी को पॉटी ट्रेन नहीं करते हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए, तो एक दिन तो आप अपने बेबी को पॉटी ट्रेन करेंगे ही, चाहे 1 साल का होने के बाद, 2 साल का होने के बाद, 3-4 साल का होने के बाद। और जब भी आप अपने बेबी को पॉटी ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे, बिलीव मी इट विल स्टिल बी इनकन्वीनियंट और बच्चे के लिए ये कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा अपने ब्लैडर को या फिर अपने रेक्टम को कंट्रोल करना। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने बेबी को आप पॉटी ट्रेन करना शुरू कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि अगर आप बेबी को जल्दी पॉटी ट्रेन करना शुरू करेंगे तो बेबी जल्दी ही अपने ब्लैडर एंड रेक्टम को कंट्रोल करना सीखेगा। और अगर आप डिले करेंगे तो बेबी के लिए भी पॉटी ट्रेन होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून।